हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो चलो देखा जाए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है और एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलो हमने लिख रखा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस, और इसे हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और देखो कि ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जिसमें से 3 रोज की वजह से होते हैं और 3 कॉलम की वजह से होते हैं। हमने यहां पर क्लियरली लिख भी रखा है देयर आर 6 ऑपरेशंस ऑन ए मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो क्लियर सी बात है कि जो हमारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं ये टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं जिसमें 3 आपका ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स के वजह से होता है। तो चलो जरा देखा जाए कि फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है। और ये एलिमेंट्री ऑपरेशन का काफी यूज है इनवर्स फाइंड करने में, और इस तरह के ऑपरेशंस का हम लोग डिटर्मिनेंट्स में भी यूज करते हैं। तो यहां से बातें सीखना बिल्कुल जरूरी है। अगर ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें यूज नहीं करने आएंगे तो ना ही हम इनवर्स फाइंड कर पाएंगे और ना ही डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन यूजिंग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग बना पाएंगे। तो देखा जाए तो यहां से हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन का। और ये मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स। यानी फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है कि इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स, यानी मैट्रिक्स के किसी भी 2 रोज को और 2 कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं अगर ऐसी हमारी नीड है तो चलो देखते हैं। उसके बाद हमने क्या लिख रखा, इंटरचेंजिंग एनी 2 रोज और कॉलम्स, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय या इंडिकेटेड एज RI इंटरचेंज RJ, और यहां पर क्या लिख रखा है CI इंटरचेंज CJ, क्योंकि हमारे क्या होते हैं 3 ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। तो ये हमारे रोज की वजह से हो गए और ये हमारे कॉलम की वजह से। कि क्या हम लोग 2 रोज को भी इंटरचेंज कर सकते हैं और 2 कॉलम्स को भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। देखा जाए कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल मैं टेक कर रहा हूं। चलो हमने एक मैट्रिक्स जूम कर लिया, और कोई भी मैट्रिक्स हम लोग जूम कर सकते हैं। चलो आपके सामने हमने एक मैट्रिक्स जूम कर लिया, और ये है आपका 2 3 1 और ये 4 1 6 है और ये 1 2 4 है। ये मैट्रिक्स हमने 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने जूम कर लिया। अब देखोगे ऐसी आपकी इच्छा हो रही है कि सर ये हमारा जो 2 दिख रहा है इसे मुझे 1 बनाना है, कि 1 बनाना है। तब 1 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, ये हमारा C3 है, और ये हमारा R1 है, ये R2 है, और ये R3 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से कि सर C3 को C1 से चेंज कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। तो देखो ना C3 कहां पर आ जाएगा, C1 के स्थान पर, और C1 कहां चला जाएगा, C3 के स्थान पर। क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा कहता है कि हम किसी भी 2 रोज को और 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट। तब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो कॉलम को चेंज कर रहे हैं। C1 इंटरचेंज C3, ये हमने इंडिकेट कर दिया। अब देखोगे जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा, अब C3 वाला एलिमेंट C1 के स्थान पर और C1 वाला C3 के स्थान पर। तब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 हो गया, और इधर तो C2 आपका वही रहा 4 1 6 रहा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 2 3 6 हो जाएगा। ये इतना हो गया आपका। अब आपने देखा कि हम लोगों ने 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, राइट। सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं कि 2 रोज को भी हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। चलो देखा जाए कैसे। अगर आपकी इच्छा हो गई कि चलो सर मैं क्या करता हूं कि यहां पर ये 2 है और इसे मुझे 3 बनाना है। तो ये देखो ना, ये तो आपका क्या है R2 है, और ये क्या है, ये आपका R3 है। तो इस R2 को इस 2 को हमें 3 बनाना है। तो देखो ना, इससे अगर इसको रिप्लेस कर दे तो क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा।
तो हम लोग क्या कर लेंगे, R2 से इंटरचेंज कर लेंगे किसको, R3 को, राइट। तब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा R1 है, ये R3 सॉरी ये R2 है और ये R3 है। तब तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं फाइनली कि A इक्वल टू R1 में हमने कोई चेंज नहीं किया है तो ये 142 है, और देखो R2 को R3 में कन्वर्ट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तब क्या हो जाएगा, R2 के स्थान पर 366 यानी R1 R3 हो जाएगा, 366 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा 213 हो गया। और यही हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन है कि इंटरचेंजिंग एनी टू रोज और कॉलम्स। क्लियर है बात है कि किसी भी टू रोज को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं और किसी भी टू कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं जब हमारी नीड हो तब। और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, तो चलो आगे बात करते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर 2। देखा जाए एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर 2 क्या कहता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज इंडिकेटेड एज Ri change into K into Ri due to rows and Ci change into K into Ci due to columns। देखो क्या बातें हो रही है, कर रहा एलिमेंट्री ऑपरेशन नंबर 2 कि किसी रोज के सभी एलिमेंट या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट में हम एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है, उसके किसी रो या किसी कॉलम में हम एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा। तब चलो देखते हैं एग्जांपल से पूरी बात क्लियर किया जाए। यहां पर ऑपरेशन क्या दिया है कि Ri चेंज इनटू K इंटू Ri, और ये दिया है आपका कॉलम के लिए। चलो जरा ध्यान दोगे, मैं एग्जांपल टेक कर रहा हूं और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखा जाए, चलो हमने एक एग्जांपल टेक कर लिया और हमने पकड़ लिया, चलो इसे हमने 2 रख लिया, 3 रख लिया और 4 6 1 2 3 1 4। अब देखो ना, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, और वो भी क्या 3x3 ऑर्डर का। अगर आपको ऐसी नीड है कि सर मैं इस एलिमेंट को यानी R1 के फर्स्ट एलिमेंट को मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है, कि R1 के फर्स्ट एलिमेंट को मुझे 1 बनाना है, तो R1 के फर्स्ट एलिमेंट को यानी 2 है हमारा, उसे 1 बनाना है, तो 2 को 1 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, राइट, कि किसी रो और किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस R1 में मल्टीप्लाई करने जाएंगे इस 2 में, कितना, तो 2 इंटू 1/2, तब नहीं ये 1 बनेगा। किसी भी नंबर को 1 बनाने का दुनिया का बेस्ट तरीका है कि उसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 5 है, इसे 1 बनाना है तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, कैंसल होकर। तब चलो हम लोग चेंज किस में करने जा रहे हैं, R1 में, और जिसे चेंज करते हैं उसे पहले लिखते हैं। देखो R1 Ri चेंज, तो यहां पे क्या R1 में चेंज करने जा रहे हैं, तो R1 चेंज इनटू, फिर क्या करना है, देखो इनटू क्या, K इंटू Ri, यानी इसी रो में मल्टीप्लाई किया गया, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 को 1 बनाने के लिए 1/2 से, तो 1/2 इंटू R1 हमने लिख दिया। अब चलो इस ऑपरेशन को यूज करते हैं, इस ऑपरेशन को, तो देखा जाए ये तो हमारा क्या हो गया 1/2 इंटू R1 यानी 1 मिल गया, लेकिन हमारा R1 का ये भी तो एलिमेंट है और ये भी एलिमेंट है, तो ये जो ऑपरेशन हमने यूज किया है ये सब पर अप्लाई होगा। ये नहीं कि सिर्फ इसी एलिमेंट पर नहीं होगा, ये R1 के सभी एलिमेंट पर होगा। तब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये 3, तो क्या हो जाएगा आपका ये 1/2 इंटू 3 क्या मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तब तो ये हो गया आपका 3/2 मिल गया। सिमिलरली हम लोग बात कर सकते हैं
कि सर ये भी तो R2 है तो 1/2 इंटू, सॉरी ये भी तो R1 है तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 1/2 इंटू 4, और ये कैंसल क्या मिला, ये 2 मिल गया। क्लियर है। अब इस ऑपरेशन को हम लोगों ने यूज कर लिया। अब देखो R2 में कोई चेंज नहीं है क्योंकि ऑपरेशन R1 पे यूज हुआ है, हमने सेम लिख दिया। इधर भी क्या कर दिया, हमने सेम लिख दिया R3 को भी। और यही क्या हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाई अ नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी। और यही एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है। कहता है कि किसी रो और किसी कॉलम में हम लोग किसी नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तभी आपने रो के लिए देखा, कॉलम के लिए भी आप देख सकते हो कि अगर आपको ऐसी मर्जी हो गई कि इसको क्या, इस 2 को 1 बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है, तो इस 2 को 1 बनाने के लिए क्या करोगे, चलो मैं कॉलम की बात कर रहा हूं, ये क्या है C3 है, तो C3 में चेंज करने जाएंगे तो क्या करोगे, इस 2 को 1 बनाने के लिए सेम कहानी सर 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, C3 को चेंज करना है तो 1/2 इंटू C3 करना पड़ेगा। पूरी बात पकड़ में आ रही होगी, इतना करना पड़ेगा सर। तो चलो करते हैं हम लोग। अब देखा जाए, अब इधर क्या हो जाएगा आपका, अब ये आपका हो जाएगा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखोगे C1 में तो कोई चेंज नहीं है, ये हमारा C1 है, तो ये आपका 1 है, 6 है, 3 है, ये हमारा C1 है, और ये C2 है 3/2, और ये 1 और 1 है, ये C2 है हमारा C2, C1 C2 C3, इसमें चेंज है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है तो 1/2 इंटू 2 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर सेम कहानी 1/2 इंटू 2, ये भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, 1 मिलेगा। 1/2 इंटू 4 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और यही हमारा क्या हो गया, आपका सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन हो गया। क्लियर है बातें, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब चलो बात करेंगे ऑपरेशन नंबर 3 पर। तो देखा जाए ऑपरेशन नंबर 3 क्या है, करता क्या है, एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम टू द another row or column, and this transformation is indicated as Ri change into Ri plus K into Rj, और कॉलम के लिए Ci change into Ci plus K into Cj। देखो ये कहता क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन है, कहता है कि किसी रो में किसी कांस्टेंट से, या आप कह सकते हो नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से, नॉन जीरो क्या मतलब जीरो नहीं हो सकता, कि किसी रो में और किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो या अदर कॉलम में हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यही हमारा क्या कहता है, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, 3 कहता है। तो चलो देखा जाए कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। और यही आपका इस तरह हम लोग इंडिकेट करते हैं कि Ri चेंज इंटू Ri प्लस K इंटू Rj। ये क्या कोई और रो है, ये क्या कोई और रो। देखो इस रो में क्या K से मल्टीप्लाई किया गया है, K क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है या कोई कांस्टेंट है, और ये क्या है, अदर रो है Ri है। तो चलो देखा जाए, इसके लिए मैं एग्जांपल टेक कर रहा हूं और काफी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स में भी काफी यूज करते हैं। चलो देखोगे, हमने एक मैट्रिक्स 1 2 4 6 1 3 2 4 3। चलो थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, ये मैं 2 कर ले रहा हूं, ये 1 कर ले रहा हूं, राइट, और इसे 4 कर ले रहा हूं। एक मैट्रिक्स हमने जूम कर लिया। अब देखोगे, अब यहां से अगर आपकी मर्जी हो गई कि सर मुझे इस 2 को क्या बनाना है, 1 बनाना है, आप इस 2 को 1 बनाना है, तो आप बोलोगे सर हम R1 में चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि सर 2 क्या है, R1 में है, और नहीं तो क्या C1 में चेंज करने जा रहे हैं। तो हम लोग चलो पहले रो के लिए बात कर लिया जाए। तो सर हम लोग R1 में चेंज करने जा रहे हैं, तो R1 देखा जाए, हमने क्या लिख दिया, R1 लिख दिया, क्योंकि जिसमें चेंज करना होता है वो पहले लिख देते हैं R1। अब हमने अभी जस्ट क्लियर किया था कि 2 को 1 बनाना है, तो दुनिया का बेस्ट तरीका क्या है, तो आप कहोगे सर उसके उल्टा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। होगा क्या, बिल्कुल सही बात है कि सर ये 1 हो जाएगा। लेकिन देखो ना, यहां पर हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे, क्या कह रहे हैं, एडिशन की बात करें। मल्टीप्लीकेशन की जब भी बात आए, ऑपरेशन नंबर 2 में बात करते हैं कि Ri चेंज K इंटू Ri, और कॉलम के लिए क्या, Ci चेंज इंटू K इंटू Ci,
मल्टीप्लीकेशन की जब भी बात आए ऑपरेशन नंबर सेकंड यूज करते हैं, और इंटरचेंज की बात आए तो कौन सा ऑपरेशन नंबर 1 यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही एडिशन की बात आए या सब्ट्रैक्शन की बात आए, एडिशन की बात है या सब्ट्रैक्शन की बात है, तो कौन सा ऑपरेशन यूज करते हैं, तो ऑपरेशन नंबर 3 यूज करते हैं। अब जरा मेरी बात ध्यान दोगे, हम लोग कहां बात कर रहे थे कि सर 2 को 1 बनाना है, तो दुनिया का बेस्ट तरीका तो ये है, लेकिन क्या ये मल्टीप्लीकेशन वाला है? अब देखा जाए दुनिया का बेस्ट तरीका तो ये भी हो सकता है, सर 2 को 1 बनाना है, सर 2 को 1 बनाना है, क्या कर दो यहां पे इसमें -1 कर दो, तभी 1 बन जाएगा। हुआ कि नहीं? क्लियर बात है कि सर 2 को -1 कर दो 1 बन जाएगा। अगर 3 को 1 बनाना है तो क्या करना होगा, 3 - 2 करना पड़ेगा। 4 को 1 बनाना है 4 - 3 करना पड़ेगा, और यही ऑपरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर इसमें तो अपने प्लस लिख रखा है, आप माइनस क्यों कर रहे हो? तो आप जानते हो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, एक ही बात होता है। कैसे? अगर लिखा हुआ है 5 - 2 तो क्या मैं नहीं लिख सकता क्या 5 + -2? देखो ना एक ही बात है क्या। अब 5 - 2 लिखो या 5 + -2 लिखो, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या हुआ, एक ही बात हुआ। तब यहां से मैं चलो चलता हूं, इस 2 को 1 बनाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, किसमें चेंज, R1 में, तो R1 लिख दिया। ऑपरेशन क्या कहता है, R1 चेंज फिर R1 ही, और उसके बाद क्या आएगा अगेन R1 ही, क्योंकि Ri चेंज Ri है प्लस के, और क्या के क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पर क्या करना होगा, कितना से माइनस कर रहे हो, क्योंकि ये 2 है ना, कितना से माइनस करोगे 1 से, तो 1 लिखोगे यहां पे, आपने 1 लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्या कर रहा कि इस 1 में ये तो कांस्टेंट हो गया या नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी हो गया, इसमें कोई अदर रो मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आपका या तो R2 मल्टीप्लाई होगा या तो R3 मल्टीप्लाई होगा, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा सुटेबल होगा इसमें। तब देखोगे इस R1 के लिए R2 कौन सा होगा, ये 1 होगा, इस R1 के लिए R2 ये है, इस R1 के लिए R2 क्या है, ये है, इस R1 के लिए R2 ये। तब यहां पर क्या करना पड़ेगा, R1 हम क्या पकड़ सकते, सॉरी R2 क्या पकड़ सकते, 1 पकड़ सकते हैं ना। तो यहां पे देखो ये अगर R2 हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 - 1 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 ही होगा, तो क्या 2 - 1 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहां पर R3 यूज कर लेते हो R3, तब इस R1 के लिए R3 क्या होगा, 4 होगा। तब देखोगे जरा R1 आपका क्या है 2 है -1 इंटू, और R3 क्या है 4 है, तब क्या 2 - 4 ये क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, तब तो ये हमारा 1 नहीं बनेगा। इसका मतलब क्लियर सी बात है सर ये वाला नहीं यूज होगा, कौन सा यूज करना पड़ेगा, तब सर क्या होगा, यहां पर R2 होगा, राइट है। तो यहां से हमें सेलेक्ट करना होता है। अब इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, अब इस ऑपरेशन को, तो चलो देखा जाए क्या मिलेगा, A इक्वल हमें क्या था, इसे 2 को 1 बनाना था, देखा जाए 2 हो गया -1 इंटू, और इस 2 के लिए R2 कौन है, इस R1 के लिए R2 1 है, तो क्या 2 - 1 हो गया, क्या मिला 1 मिला, ये 1 मिल गया। लेकिन जरा ध्यान दोगे ये जब आपका R1 था इस पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज हुआ, ये भी तो आपका R1 है, ये भी तो R1 है, तो इस पर भी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज होगा, ये नहीं कि सिंगल एलिमेंट पर नहीं यूज होगा, उस रो के सभी एलिमेंट पर यूज होगा। तब देखोगे R1 क्या है, अब R1 2 है माइनस तो 1 है इंटू, और इस R1 के लिए R2 क्या है, ये भी 1 है, तो क्या मिलेगा 2 - 1 ये भी आपका 1 मिल गया, ये भी 1 हो गया। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमारा क्या है, ये भी तो R1 है, हाँ बिल्कुल ये भी R1 है, R1 - 1 इंटू, और इस R1 के लिए R2 क्या है 3 है, तब क्या हो जाएगा 4 - 3, और ये भी 1 मिल गया, देखा जाए ये भी 1 मिल गया। तो अलग बात है कि ये सारे 1 मिल गए, लेकिन हमें क्या करना था, सिर्फ इसको 1 बनाना था, और ये खुद ब खुद ये सारे भी 1 मिल गए। लेकिन हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया है, R2 में, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 3 हो जाएगा। ये पूरी बात अब आपको समझ में आ चुकी होगी। और सेम कहानी जैसे हम लोगों ने रो के लिए किया, वैसे हम लोग सेम कहानी क्या R2 के लिए भी करते हैं, सॉरी R2 कर रहा हूं, कॉलम के लिए भी करते हैं। क्लियर है बात है।